भगवद गीता के आधार पर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आया। यह है कि दोनों तरफ से हमें ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसी बात है कि जहाँ बहुत मिला है फिर भी आनंद नहीं, और एक ऐसी बात है कि जहाँ हम कुछ करें ही नहीं, ये भी गलत है। देखो यहाँ ये भूल बहुत हो जाती है। जब भी कोई बड़ी बात आती है ज्ञान की, अध्यात्म की, तब कोई लोग क्या करते हैं, कोई युवा कि ऐसा मानने लगते हैं कि भाई चलो अंत में तो उसे मिला है, जिसे उसे भी आनंद नहीं तो हम प्रयास ही क्यों करें, कुछ पाने का, बैठे ही रहे। मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। एक युवा ने मैंने ये सब बात बताई। वो मेरे रिलेटिव्स था, एक लड़का। मैंने उसे ये सब बात बताई अध्यात्म की, तो उसने मुझे कहा कि अच्छा हुआ आपने ये सब मुझे बताया, अब मैं समझ गया कि मुझे कुछ करना ही नहीं। अगर ये सब मिल जाए फिर भी अगर हमें आनंद ना मिलता हो तो ये सब करने का कोई अर्थ ही नहीं। तो ऐसी बात भी गलत है, क्योंकि चलना और कर्म करना, चलना मतलब कर्म करना हमारा स्वभाव है। मतलब हमारा जीवन चलने में है, रुकने में नहीं, स्तंभने में नहीं। क्योंकि अगर हम स्तंभ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो हमारा जो जीवन है ना, वो एक प्रकार से कुंठित हो जाएगा। मतलब जिस तरह से पानी है, अगर पानी बहता नहीं और एक जगह पर अटक जाए तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ बढ़ती जाएगी। उसी तरह से अगर कोई युवा है, कोई व्यक्ति है, वो कुछ करे ही नहीं, बैठे रहे, तो धीरे धीरे उसमें बुरी आदतों का झमेला खड़ा हो जाता है। और जिसके पास कोई काम नहीं है, उनको कई विचार अलग अलग प्रकार के आते हैं, उसमें बुरे विचार ज़्यादा आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मूढ़ता आ जाएगी, निंद्रा आ जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, शरीर का कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा दिया है कि उसे हमें निरंतर काम में लगाना होगा। यहाँ कुछ मिलना ना मिलना ऐसा है ही नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ कोई रिजल्ट की चिंता करनी ही नहीं। जैसे ही हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना, हम विक्षिप्त हो जाते हैं, तुरंत हमारा कार्य बिगड़ने लगता है। हमें एक ही मन में संकल्प ले लेना है कि हम कोई एक कार्य निर्धारित करेंगे मन में और उस कार्य पर चलते रहेंगे, बस यही है। और उस अध्यात्म का हमारे पास सहारा है, साथ है। तन और मन को शुद्ध करने वाला है ये।